अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यकन अब्दो यकन नस्ताइन। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल द फ्यूचर लीडर्स आज स्टडी ट्रेन, बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सब जानते हैं, विंटर हॉलीडेज चल रहे हैं। सारे बच्चे स्टूडेंट्स वगैरह जो है वो सारे विंटर वेकेशन पे गए हुए हैं। तो हम लोग भी इस्लामाबाद में आए हैं विंटर वेकेशन पे। तो क्या कहते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे कोई, आप देख रहे हैं पीछे मेरा व्हाइट बोर्ड भी नहीं आज नहीं है जिसमें मैं कोई एकेडमिक चीज़ आपके लिए लेके आया हूँ। तो इसलिए मैं सोचा कि इस विंटर वेकेशन में आप लोगों के लिए इंस्पिरेशनल चीज़ें या मोटिवेशनल चीज़ें लेके आऊँ जो कि आप लोगों को काफ़ी मोटिवेट कर सकें। तो इसलिए मेरी कोशिश आज यही कि आपको एक ऐसा मोटिवेशनल टॉपिक आपको दूँ जिसको सोच के आपकी भी जो है काफ़ी आपको जो है वो मोटिवेशन मिले, इंस्पिरेशन मिले। तो हमारी फैमिली में या हम आपस में कोलीग वगैरह जब फ्रेंड बैठे हुए थे तो हम लोगों ने एक टॉपिक पे बात हो रही थी कि बॉयज़ जो है वो ज़िंदगी में मोस्टली फेल क्यों हो जाते हैं। यानी कि वाई, आज का टॉपिक ये है, वाई बॉयज़ फेल इन लाइफ, कि हमारे जो बॉयज़ हैं वो ज़िंदगी में फेल क्यों हो जाते हैं, ऐसी क्या रीजंस होती हैं, ऐसी क्या प्रॉब्लम्स होती हैं जो वो ज़िंदगी के हर मुकाम पे फेल होना शुरू हो जाते हैं। तो इसकी बहुत सारी रीजंस हो सकती हैं। जैसे खलील रहमान कमर साहब जो कि बहुत बड़े मशहूर राइटर हैं, वो भी कहते हैं कि बेटे के सिर्फ पैदा होने पे खुशी होती है, उसके बाद जो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो है वो पूरा वो डाल दिया जाता है बर्डन के, जी आपने रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी, पहले शुरू में अपने माँ बाप की करनी है, आपने हिफाजत करनी है, उसके बाद ये बहन बेटियों को ब्याहना है, उसके बाद ये आपने बड़े होकर आपकी जब शादियाँ हो जाएंगी उसके बाद बच्चों को आपने आगे शादियाँ करनी है। यानी कि लड़कों की लाइफ जो है वो ऐसे ही जाती रहती है। हाँ, अगर इनको कोई प्रॉपर आप एक सूटेबल इसको ट्रैक देंगे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निभा सकते हैं। और जब उनको सूटेबल ट्रैक्स नहीं मिलता तो वो ट्रैक नहीं मिलता तो वो क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी से भागने की कोशिश करते हैं। और जैसे भागने की कोशिश करते हैं, अल्टरनेटिव ढूंढने की कोशिश करते हैं, और वो अल्टरनेटिव उनको सही नहीं मिलता तो वो अपनी लाइफ को ख़राब कर लेते हैं। जैसे कि बच्चा छोटा हो, एडल्ट हो या टीनेजर से आगे जा चुका हो या किसी भी एज में हो, वो मोस्टली लाइफ में फेल होता है। अगर मैं आपको एक रिसर्च के मुताबिक बताऊं तो एक रिसर्च की गई जिसके अकॉर्डिंग जो है दुनिया में तकरीबन 70% से, यानी कि लगभग इसके 70% करीब जो लोग बच्चे हैं, लड़के यानी कि बॉयज़ जो हैं, वो ज़िंदगी में फेल हो जाते हैं। वो फेल क्यों होते हैं मुख्तलिफ मकामात पर, उसकी काफ़ी सारी रीजंस होती हैं। सबसे बड़ी रीज़न जो मेरे माइंड में आती है वो है फाइनेंशियली रीजंस। ठीक है, बॉयज़ जो हैं फाइनेंशियल रीजंस की वजह से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं लाइफ में। वो अपनी परेशानी को घर में फाइनेंशियल तौर पे नहीं बता पाते, फाइनेंशियल तौर पे अपने घरों में नहीं उस चीज़ को प्रॉपर्ली शेयर कर पाते। लेकिन क्या होता है कि वो फाइनेंशियली जब वो डिस्टर्ब होते हैं तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी की खातिर वो बहुत बहुत जगह पे जॉब्स के लिए अप्लाई करते हैं, जॉब उनको नहीं मिल पाती। जिस तरह पाकिस्तान के आजकल हालात हैं, पाकिस्तान में आप जहाँ भी जॉब के लिए जाओ आपको जॉब नहीं मिल पाती। इसलिए वो जो बच्चे हैं, वो जो लड़के हैं, बॉयज़ हैं, वो मेंटली तौर पर डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जैसे जब लड़का या कोई भी शख्स जो है मेंटली तौर पर डिस्टर्ब होता है तो वो अपनी ज़िंदगी के फैसले गलत करना शुरू कर देता है। जब कोई शख्स मेंटली प्रेजेंट ही नहीं होगा, मेंटली वो हेल्थी ही नहीं होगा, तो क्या होगा कि उसकी ज़िंदगी में बहुत सारे मसले आना शुरू हो जाएंगे और वो अपनी लाइफ के जो डिसीजन सही तरह ले नहीं सकेगा। ऐसे ही अगर आप स्टडी के रिलेटेड बात करते हैं, स्टडी के रिलेटेड बॉयज़ क्यों फेल होते हैं, सबसे मेन रीज़न ये है कि बॉयज़ को जो है जो वो चूज़ करना चाहते हैं अपनी लाइफ में वो उसको चूज़ करने नहीं दिया जाता। फॉर एग्जांपल, एक लड़का है वो चाहता है जी मैंने आईकॉम करना है, लेकिन माँ बाप कहते हैं हमने एफएससी करनी है। एक लड़का कहता है जी मैंने एफएससी करनी है, माँ बाप कहते हैं जी हमारा बिजनेस है, तुम आईकॉम करो, बिजनेस की तरफ जाओ। तो जब आप लड़के के अगेंस्ट, उसके चॉइस के अगेंस्ट उसको जो है उसकी फील्ड चूज करवाएंगे तो कभी भी जिंदगी में वो कामयाब नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी रीजन है। और फिर क्या होगा, वो जो आपने स्टार्टिंग में उसको एक करियर पाथ दे दिया आपने स्टडी का, फिर उसको उसको मजबूरन बेचारे को लेके चलना पड़ता है, चलते 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 जैसे बेचारा बड़ा होता जाता है उसको उसमें इंटरेस्ट तो होता नहीं है, क्योंकि उसको उस चीज में इंटरेस्ट नहीं होता, इसलिए वो उस चीज में ज्यादा कामयाबी भी हासिल नहीं कर पाता। जैसे कि हमने 3 इडियट मूवी थी बॉलीवुड की, आप देख सकते हैं, तो उसमें यही आपको चीज दिखाई गई है। वहाँ बॉयज क्यों फेल होते हैं, इसलिए फेल होते हैं क्योंकि करियर पाथ उनका गलत चूज किया जाता है। अगर मैं पाकिस्तान के अलावा किसी दूसरी कंट्री की बात करूं तो आप देख सकते हैं कि इंडिया में हर 1 मिनट के बाद एक स्टूडेंट जो है वो खुदकुशी करता है। तो सोचो ये रेशियो कहाँ पे जाती है, बहुत बड़ी बात है। ठीक है, क्यों? क्योंकि उन पर फैमिली बर्डन होता है, प्रेशर होता है। ऐसे अगर पाकिस्तान में बात की जाए तो पाकिस्तान में जो हमारे फैमिली मेंबर्स हैं या हमारी फैमिली वाले हैं वो भी बॉयज़ पे इतना बर्डन डाल देते हैं कि यार तुमने ही सब कुछ करना है, तुम्हारा ही सब कुछ है, तुम ही सब कुछ करोगे, तुम्हारा ही करना पड़ेगा, बहन भी तुम्हारी जिम्मेदारी है, माँ बाप भी तुम्हारी जिम्मेदारी है। ये सारा करके उसको ऐसा बर्डन में दबा दिया जाता है कि वो अपनी ज़िंदगी में डिसीजन गलत लेना शुरू कर देता है। और मोस्टली आपको बच्चे बताऊँ, आजकल के जो बॉयज़ हैं मैं देख रहा हूँ, जिनको मैं सर्च करता हूँ, चेक करता हूँ, कि वो गलत रास्ते की तरफ जाते हैं, कि वो गलत तरीके से कमाना शुरू कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, ऑनलाइन काम को शुरू कर देते हैं, ऐसे फेक काम शुरू करते हैं जिनमें इन्वेस्टमेंट करते रहते हैं, डूबते रहते हैं, कर्जे पकड़ते रहते हैं, लोन लेते रहते हैं करके, वो गलत कामों में खर्च करते रहते हैं, बाद में उनको उसका फायदा नहीं होता, फिर जिंदगी में फेल हो जाते हैं, फिर वो एट द एंड उनकी खुदकुशी की तरफ जाते हैं, वो गलत करते हैं। तो इसलिए जो है पाकिस्तान में इन सारी चीज़ों की रेशियो बहुत ज़्यादा बढ़ रही है जो कि बॉयज़ को फेल करती है। और तीसरी बड़ी जो वजह मेरे ज़हन में आती है बॉयज़ की, वो ये है कि उन पर फैमिली प्रेशर होता है बहुत। अब फैमिली प्रेशर किस सेंस में आप कह रहे हैं कि फैमिली प्रेशर यही होता है कि उनको फ्यूचर की बहुत ज़्यादा टेंशनें दी जाती हैं। मैं चाहता हूँ कि बच्चों को जो है इतना मोस्टली फ्यूचर की टेंशन नहीं देनी चाहिए। उनको तकरीबन आप थोड़ा सा ज़्यादा दूर ना लेके जाएं, ज़रा कम से कम इतना ज़्यादा दूर लेके जाएंगे वो इतनी फ्यूचर 10-12 साल बाद की बात उनकी सोचे दे दें। 10-12 साल की बाद की सोच उनके ज़हन में डालेंगे तो कभी भी वो कामयाब इस तरह नहीं हो सकते। उनको आहिस्ता आहिस्ता, फॉर एग्जाम्पल अभी आप फॉर एग्जाम्पल किसी बंदे की एक नई जॉब लगी, रिसेंटली स्टार्ट हुआ, उसने 1-2 महीने जॉब स्टार्ट की है,
उसको 10-12 साल के बाद की जिम्मेदारी गिनाना शुरू कर देंगे। अब 10-12 साल बाद तुम्हें ये करना है, तुम्हें घर भी बनाना है, ठीक है, उसके अपने जेहन में भी बातें हैं, लेकिन अब डेली डेली उसके जेहन में बात डालोगे ना कि हाँ पैसा 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 कर दोगे उसके जेहन में, तो फिर पैसा पैसा ही उसका सब कुछ बन जाएगा। फिर वो कभी भी कामयाब नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो फिर क्या करता है, वो फिर पहली सीढ़ी के स्टेप वाइज चढ़ने की कोशिश नहीं करता, फिर पहली सीढ़ी से डायरेक्ट वो एंड वाली सीढ़ी पे जाने की कोशिश करता है। तो वो पहले जब स्टेप बाय स्टेप नहीं चढ़ेगा, जिंदगी के रूल फॉलो नहीं करेगा, स्टेप फॉलो नहीं करेगा, तो डायरेक्ट ऊपर वाली सीढ़ी पे चढ़ने की कोशिश करेगा, फिर वो उल्टे रास्ते अपनाएगा, शॉर्टकट्स लेगा, और शॉर्टकट जो है आपको पता है वो इंसान को खराब कर देते हैं। ऐसे बॉयज जो हैं वो काफी सारे मसलों में, ऐसे रिलेशनशिप है या किसी के साथ इस तरह के प्रॉब्लम्स आपके चल रहे हैं जिंदगी में, बहुत सारे कजन वगैरह या बहुत सारे मामला ऐसे आपके चलते हैं जिंदगी में, जब आपके मामला आपके रिश्तेदारों से खराब हुए जाते हैं, वो भी जिम्मेदारी सारे बॉयज के ऊपर होती है जी, आपने मैनेज करें। हमारे घर में माँ बाप वगैरह हैं, जैसे हमारे बाप है मोस्टली, वो मैनेज करते हैं इस घर के सारे मामला करते हैं। ऐसे कोई घर में कोई लड़का बड़ा है, जवान है, बड़ा है, वो सारी जिंदगी के फैसले लेता है अपने फैमिली के, तो फैसले भी सारे उसको करने पड़ते हैं। तो जब वो फैसले करने की अपने मेंटली वो प्रेजेंट ही नहीं है, तो फैसले वो किस तरह बेहतर करेगा? तो फैसले बेहतर नहीं कर पाएगा, तो वो मामला खराब करता जाएगा। जैसे वो खराब करता जाएगा मामला, तो मामला बिगड़ के तिगड़ जाएगा, फिर उसकी जिंदगी में कभी भी सुकून दोबारा वापस नहीं आ सकता। तो इस सब का हल क्या है? वैसे मैं बोलना शुरू कर दूं फिर तो कितने घंटे में बोलना शुरू कर दूं इस चीज पे, लेकिन क्या है कि मैंने जो इस चीज का हल निकाला है वो ये है कि बॉयज को चाहिए, सबसे पहले तो उसको ये चाहिए कि वो जो है अपनी जिंदगी में नमाज को कायम करें। मेरा सबसे पहले सजेशन सबको यही है, उन बॉयज को जो समझते हैं बॉयज में जो जिंदगी में फेल है, हम कामयाब नहीं हो पा रहे, उनको चाहिए कि वो जिंदगी में सबसे पहले तो नमाज कायम करें। जैसे वो जिंदगी में नमाज कायम करेंगे, अल्लाह ताला उनके दिल में कोई अच्छा नेक ख्याल जरूर डालेगा इंशाल्लाह। और दूसरी बात ये कि वो जब नमाज कायम करेंगे तो अल्लाह ताला उनके दिल में जो नेक ख्याल डालेगा उसको अपनाने की कोशिश करें। नमाज 5 वक्त की अदा करना शुरू करें। मैंने भी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज अदा करना शुरू कर दी है। मैं आपको भी इसलिए सजेशन दे रहा हूँ कि आप लोग भी जिंदगी में 5 वक्त की नमाज अदा करें, उससे काफी आपको सुकून मिलता है। हाँ, जब आप नमाज पढ़ के बाहर आ जाते हैं मस्जिद से, या आप नमाज पढ़ के जाए नमाज से उठते हैं, फिर वो सोचें आपके दिल में दोबारा आना शुरू होती है, वो शैतान का काम है वसवे से डालना, फिर आप परेशान हो जाते हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा कि अल्लाह ताला आपके दिल में जो है वो ऐसी बात डाल देगा या ऐसा आपको संभाल लेगा कि आपको जिंदगी की परेशानी नहीं होगी। दूसरी फाइनेंशियल जो आपको सजेशन है वो यही है कि नमाज तो पढ़ ही रहे, उसके साथ साथ फाइनेंशियली चीज में करोगे, एकदम यार जंप मारने की कोशिश ना करो कि एकदम मैं लाखों करोड़ों की बातें सोचो, आहिस्ता से चलो, आहिस्ता से मेहनत करते रहोगे। मेहनत का फल हमेशा अल्लाह ताला देता ही देता है, ये मैं आपको कंफर्म बात कर रहा हूँ, ये आजमाई हुई बात है। ये नहीं कि आप मेहनत करो, रातों को जागते हो या मेहनत कर रहे हो तो आपको सिला नहीं मिल रहा है, कभी नहीं हो सकता। मेहनत करो, आहिस्ता आहिस्ता जो है अपनी जिंदगी में आप कामयाब होते रहोगे। ऐसे ही आपके रिलेशनशिप्स हैं, आपके जिंदगी में जो मामला था, अगर आप किसी के साथ नाराज हो, परेशान हो, तो यार आज साल का आखिरी दिन चल रहा है, उन रिश्तेदारों को, उन लोगों को आपस में मिला लो, लोगों को इकट्ठे कर लो, क्योंकि हजार है आपकी नाराजगियां, परेशानियां जो हैं वो आपको मेंटली स्ट्रेस देती हैं। और जब आपको मेंटली स्ट्रेस देती हैं कि किसी लोगों को अगर आप खोने से डरते हो या परेशान हो कि जिंदगी से हमारे लोग जो है ना खट जाएं, खत्म ना हो जाएं, तो उनको ये साल का आखिरी दिन है, आप लोगों को गेन करना चाहिए, उन लोगों को वापस बुलाना चाहिए, वापस लेके आना चाहिए, क्योंकि क्या है इससे आप मेंटली जो है वो स्ट्रेस से बाहर आ सकते हैं। ये मेरी आपको सजेशन है, मेरी आपको एडवाइस है, मेरी आजमाई हुई बात है, क्योंकि क्या है कि जिंदगी जो है वो बहुत शॉर्ट है, बहुत कम है। इसको जो है अपने हिसाब से जब तक आप नहीं बनाएंगे, आपकी जिंदगी आपको मजीद टेंशन में लाती रहेगी, मजीद टेंशन में आते जाएंगे, तो आप खराब होते जाएंगे, खराब होते जाएंगे, तो आपकी जिंदगी हमेशा खराब रहेगी। और ऐसे आपकी आने वाली नस्लें भी, क्योंकि वो आपको देख के जवान हो रही हैं, आपको देख के बड़ी हो रही हैं, तो उनको लगता है कि ये जो लोग हैं ऐसे ही हैं, तो हमने भी शायद ऐसी जिंदगी गुजारनी, तो इसलिए आपकी जिंदगी में काफी सारी प्रॉब्लम्स और टेंशन आ सकती हैं। तो ये साल के एंड की तकरीबन एक आखिरी मेरे ख्याल से मोटिवेशन वीडियो होगी, तो इसलिए आप लोगों को सजेशन दी है, मैंने एडवाइस दी है। आई होप आप लोगों को मेरी एडवाइस और सजेशन पसंद आई होंगी। इसमें कोई कमी पेशी हुई हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लाजमी बता सकते हैं। और अगर मेरे चैनल की वीडियोस आपको पसंद आ रही हैं और आपको लाइक करते हो तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब लाजमी कीजिए। थैंक यू, कट इट।